जो काम पिछले 67 वर्षों में नहीं हो सका वो काम पिछले 7 वर्षों में हो गया। इतनी तेजी से हुआ कि रिकॉर्ड बन गया। जी हाँ, 2014 से केंद्र की सत्ता संभालने के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास के लिए कई लक्ष्य तय किए और उन पर तेजी से काम भी शुरू हो गया। तो वहीं 2019 में जीत के बाद काम भी पूरे हो रहे हैं और नए रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं। ताजा रिकॉर्ड रेल मंत्रालय का है। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की हर साल बचत होने वाली है। रेल मंत्रालय का रिकॉर्ड यह है कि बीते 7 सालों में उसने जितनी रेल पटरियों का विद्युतीकरण किया है उतना पिछले 67 वर्षों में नहीं हुआ था। आंकड़ों के मुताबिक 1947 में आजादी के बाद से 2014 में मोदी सरकार के सत्ता संभालने तक देश में महज 21,614 किलोमीटर पटरियों पर ही बिजली के इंजन से ट्रेनें चलती थीं, जबकि 2014 में नई सरकार बनने से अब तक 24,267 किलोमीटर रूट पर बिजली से ट्रेनें चलने लगी हैं। रेल मंत्रालय ने तय किया है कि साल 2023 तक पूरे रेल नेटवर्क में बिजली के इंजनों से ही ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे बहुमूल्य डीजल खरीदना नहीं पड़ेगा और हर साल करीब 18,000 करोड़ रुपए तक की बचत भी होगी। इसके साथ ही नई तकनीक को लाने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ाई जा सकेगी। फिलहाल एलएचबी कोच वाली ट्रेन रैक में कोच में बिजली सप्लाई और एसी चलाने के लिए अलग से डीजल जनरेटर लगाना पड़ता है। नई तकनीक के तहत अब ऐसे रेल इंजन बन रहे हैं जो ओएचई से 25,000 वोल्ट करंट से लेकर उसे ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन कर कोच में 250 वोल्ट की बिजली सप्लाई कर सकेंगे। इससे ट्रेनों में डीजल जनरेटर नहीं लगाने पड़ेंगे और इससे भी काफी विदेशी मुद्रा की बचत रेलवे कर सकेगी। रेलवे के विकास में पहले विकास के ढोल बजते थे, लेकिन अंदर से खोखला साबित होता था। अब स्थिति बदल चुकी है। अब विकास का ढोल बजाने की जरूरत नहीं, जनता खुद परख रही है। सरकार के प्रयास से नॉर्थ ईस्ट की राजधानियों तक पहली बार रेल पहुंच रही है। हाल ही में वडनगर के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी ने यह आश्वासन भी दिया कि जल्द ही श्रीनगर भी रेल के माध्यम से कन्याकुमारी से जुड़ेगा। भारतीय रेल का कायाकल्प देश के लिए आज पहली जरूरत बन चुका है। सरकार की नई नीतियों का लाभ निश्चित तौर पर रेलवे की सूरत बदल रहा है।